आज की इस धरने के अध्यक्ष श्री नफर सिंह मलिक जी, प्रदीप हुड्डा जी, बहन सुशीला जी, उपमान जी और राजेंद्र सिंह जी तथा विभिन्न घटक दल के संयुक्त मोर्चा के किसान नेता यहाँ पहुँचे और इस एरिया के प्रबुद्धजन। बाकी ये थोड़ा सा कई देर के सुन रहे थे और नाम में भी कई बार बड़ा मसाला आ गया है। एक विरोधी का इलेक्शन था मिड टर्म, तो उस इलेक्शन में एक बैठक में हम भी डगर गए। बोला कौन से गांव के हो? मगर ढाक लेगा। बोला अच्छा उसके गांव के? बोले प्रदेश अध्यक्ष है। मगर ना, उसके गांव के नहीं, वो मेरे गांव का है, मैं उसके गांव का कौन। तो ये ओम प्रकाश धनखड़ मतलब उसने न्यूना बेरा कुर्की बेली नीचे लग गए से गंडे के ऊपर लग गए से। उसके बल्ला ने खेती करी ने और के मैं खेती करी ने। वो कृषि विशेषज्ञ भी मैं था, जो अखबार में टीवी चैनल में जो मनोज बबली पे जो प्रकरण चला सुप्रीम कोर्ट में, सारे टीवी चैनल घेर के खड़े कर दिए। शक्ति हुआ नियाड़े में जो उसमें गया, तो ये जितना चर्चा का विषय था उसका वेंकैया नायडू ने सोचता रहा। उस टाइम वो अध्यक्ष था। अब जो एक रहा थे वो मेरे बेटे का ठाके किसान सेल का अध्यक्ष बना दिया, जिसने क्या है का बिना गिरा जो कर दी वहां का पेड़ नहीं पछाड़े। जब वो जीत के आया था 29 हफ्ते पहले 95% भूखमरी पैदा कर दे, 7 जन्मों तक भी आपकी सरकार नहीं जाएगी। ये उस किताब में सदाशिव गोलवलकर ने लिख रखा है और वो है पॉलिसी सारी की सारी चालू हो रही है। इस हिंदुस्तान में सबसे बड़े 3 संगठन हैं। एक तो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यह तो वर्ल्ड लेवल पे है, या इन आरएसएस वाला कहीं सरकार के हाथ ना आवे। और दूसरी है खाप और तीसरा है यो आरएसएस। तो इनका यो इन खापा ने खत्म कर दो और तुम अपना जो है 70 राज्य जो है चालू कर दे सरकार से मिलकर। इनका यो प्रोग्राम से जब वो पीछे सी आरक्षण में 2013 में 16 में जब ये प्रोग्राम चले, उस टाइम इन लोगों ने जो ना अलग अलग यशपाल मलिक ने अपने दूसरे खड़े करने शुरू कर दिए। प्रधान न्यू नहीं मेरा भाई प्रधान क्यों कर हो जाएगा, ये हमारे गांव वाला मैं जो प्रधान बनाया यो छड़ के खड़ा हो गया। अब अपने दूसरे का माँ का तीसरे का माँ का अपने छोरे ने बनवाना था। चौधरी में तू भी जीव है, तेरा बाबू भी जीव है, तेरा दादा भी जीव है, उसके पगड़ी के ऊपर बांध दोगे तुम, जिसने नहीं ना मेरा खाप हो सके। और वो मेरा बेटा चौधर चावल खाम खा की एक हफ्ते की गाठ पारी से उसमें ठीक से चल रहा है, जिसमें भी चल रहा सौदा। तो इन लोगों ने फिर उस टाइम का दान खाप तोड़ी, मतलब हर जगह दूसरे खड़े कर दिए पैरेलल, और वो एक काम ये चल रहा है। इन्होंने इन संगठन को खत्म करने हैं। अब जिस टाइम है पगड़ी बंदी झज्जर में, तो उस टाइम हमने ये कही थी भाई यहाँ खरखोदे में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी 2008 में पल्लू के, उसमें उसका मन संचालक भी मैं था। तो उस टाइम भी ये फैसले हुए थे कि भाई कोई भी किसी राजनीतिक के खाप का प्रधान पगड़ी नहीं बांधेगा। पर मेरा बेटा जब अध्यक्ष बन के आया ना, जब मैं के पद मिल गया, उस अध्यक्ष बनेगा जिसका क्या आएगा बेरा नहीं, और उस पगड़ी के खातर उसकी खातर 2 प्रधान 3 प्रधान 4 प्रधान उनका घर न गए, नाम तो ले दे मेरे न्यू उन आरक्षण वाले बालक जो भीतर जेल में से केस चल रहे से उनकी खातर मिलवाएंगे, सीएम तो मिल लेंगे। और मेरे बेटा भड़का के झूठ बोल के फिर लिया हुआ एक बात, जब 2011 12 13 में जो झूठ बोल के ये सत्ता में आए थे, वो 15 लाख थारे खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, मतलब बेरा ने के कही भाई दूसरे मुल्कों से काला धन ले आवेंगे, झूठ पे झूठ बोल के। और वह झूठ में बोल के ये सरकार के मेरे बेटे एक काम करे हो 8-9 साल में हमारे गांव में खुद 144 करोड़ रुपये लाग लिए, और छोरियां वाले स्कूल के 3 कमरे की छत भी ना दवाई गई से पहली सरकार के बनाए हुए हैं छोरियां वाले स्कूल की। क्योंकि इसलिए एक और गोलवलकर होता था, MS गोलवलकर, वो देश आजाद होने के बाद उसने सबसे पहले क्या लिखा, उसने भी किताब लिखी है बंच ऑफ थॉट्स, उस किताब का नाम है। उसमें उसने क्या लिखा कि ये संविधान, ये लोकतंत्र, ये
विधानसभा, ये लोकसभा, ये सब बेवकूफी बातें, इन चीजों को छोड़ो और एक सत्तर राज्य होना चाहिए। वो इनके हक में ही ना थे और ना ये कदे हेर ना हूं। ई कितना जोर लगा लियो, जो बार बार लेक्चर भी कहे, सबने कहे, कितने धरने धर लियो, इनने ना छोड़ना एक फुट भी। उसके तालमेल भी लिखा है, अगर आपने लंबे समय तक शासन करना है तो उस देश की 95% खेती को समाप्त कर दो। फिर सबसे बड़ी बात यह थी, एक वो मैकाले का सिद्धांत था, वो अंग्रेज किसके ये गुलाम थे सारे, उसी एजुकेशन के ऊपर मैकाले वाले पे, उससे पे ये आ रहे से। अब एजुकेशन खत्म करनी है, क्योंकि जिस देश का नाश करना हो उसके भविष्य को खत्म कर दो। और भविष्य हमारी नई ताती, इस नई ताती को खत्म करने के तरीके के काट लिए इनने। पोर्ट बेच दी, बंदरगाह बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सारे मंगवाओ हथियार कितने भी। आज 250 किलो या 250 क्विंटल चिट्टा पकड़ा जा रहा है, हुआ हीरोइन। घर घर गली गली में शाम के टाइम देख लियो, बिता सारा बालक बैठे पाओगे, कॉलेजा में, स्कूलों में, इंडस्ट्रीज में बुरा हाल। क्योंकि मेन्यू दे रहा है कि भाई ज्यादा काम तो मजदूर जब करेगा जब वो नशे में धत होगा। वो सिरसा जिले मरून मामले भी नौकरी कर ली ना, बेचोटाला के इनके एरिया में, वहां के कर रखा पट्टन है कि जितने भी ये मुर्द घाट से, उन मुर्द घाटा में 2-2 कमरे बनवा रखे से, 4 दीवारी करवा के। और रात ने फिर वह बुक्की के उनके वट रखा हुआ, रात ने अपने सप्लाई एक सरपंच का दौरा, एक ही आदमी दो रही हो, धंधा चल रहा है। तो इस देश की को तो कति नशे का मैं बुरी तरह से धकेला जा रहा है। आने वाले टाइम में ये समझ लो कि अगली पीढ़ी हमारी खत्म हो जाएगी। ये खाप, खेरा और खेत, ये तीनों चीजें हमने बतानी पड़ेंगी हर हालत में, अगर उखाड़ी करेंगे तो। अब ये अपने वामन मेश्राम जो हरिजन नेता 6 तारीख को नागपुर में आरएसएस का ऑफिस घेरने जा रहे हैं। तो जिस दिन वो सुदीप कलकल एडवोकेट रोहतक वाला गिरफ्तार हुआ, उस दिन मैं भी साथ था, हम दोनों ही गिरफ्तार हुए थे पलवल में। फिर भीतर जब थाने में जाके ले गए, फिर मैं तो जब पाया कौन है रहा उनका मेरे खिलाफ, तो सुदीप थे आ गया, सुदीप ने ले गए। तो हम गए थे, वामन मेश्राम ने बुलाए थे, तो उसने यह बात कही थी, डॉक्टर साहब एक मेरा प्रोग्राम आप किसी खाप के साथ करवा दो, अगर ये खाप हमारी साथ मिल गई ना तो हम इन्हें बता सका है, इनका काम कर सका है कोर्ट ने। तो आज भी एक डिस्कशन हो रही थी, उसके किसी खास आदमी का फोन आया था, बोला डॉक्टर साहब कोई हाट मंगा, भाई हाट तो मैं डाकले में करवाऊंगा, नहीं ताकि वो और ज्यादा बढ़िया नाम तो, क्योंकि वो रोहतक में करवाओ था, रोहतक में जो है मेरे बेटा ने ना उड़ती है, बोला ये तो उनके खिलाफ बोल लेगा, फलाने के खिलाफ बोल लेगा, वह है बात, वह है कहानी। और उसका भी मेन मकसद के है कि भाई 25 लाख औरतें इकट्ठी करनी है, जो या ईवीएम माता रानी है या मशीन या ना बदलेंगे सरकार की सराह भी ना, इसलिए ये काम ना करते। कोई काम नहीं डेवलपमेंट का, कोई विकास का काम नहीं, सिवाय इस देश के भट्ठा बिठाने का दूसरा काम, जनरेशन खत्म करने का दूसरा काम नहीं। शाम में जब हम सोएंगे तो कोई कानून से तड़के उठाएंगे, मान चुके और नया जो ऊपर ठोकी पाएंगे, साजिश पे साजिश। तो उसमें यो एक रहा है कि भाई ऐसा हिसाब किताब बांध लो कि अगर अगले इलेक्शन में कोई ईवीएम मशीन गांव में या बूथा बाजा तो साड़ियां तुड़वा दो, लाठी दे दो लोग के हाथा में, वह तोड़ी उन मशीना ने इलेक्शन नहीं होने देना मशीन से। अगर मशीन से इलेक्शन हो गया तो मतलब ही नहीं, सरकार तो इनने किया होगी, क्योंकि ऑपरेशन जो जितना भी है उसका उनके हाथ में, वह करेंगे। बाकी क्या है साजिश इनकी, एक अभी पिछले हफ्ते की बात है, 1 हफ्ता हो गया, जम्मू कश्मीर में 40 किलोमीटर लंबी ट्रकों की सेबा के ट्रकों की भरे हुए की लाइन लगी हुई है। वह साजिश के है, जो ये चेपी लगाओ से सेब के ऊपर छोटी छोटी सी अगणी वाले, रंबानी वाले, रीन वाले, उनके जट लगा जा तो लकट जाओ भाई, और बाकी के उत्तर सारे सेब खराब हो जाओ। अगर वो मार्केट में आ जाती न पैसे ना मिलने, मतलब सारा व्यापारीकरण कराया जा रहा है और कोई रौला को नहीं किसी किस्म का। तो इसका ये ऐसे आगे के लिए हो संभाल लो ठीक से, मेमोरेंडम दे जाके
और अपने करो हमने भी और काम से। वो 20 तारीख ने ना 22 जून थी, वो जो बड़ी सापला में बड़ा सम्मेलन हुआ, 8-9 स्टेट भी आई थी, सारे संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दल थे। उस दिन भी अध्यक्षता मेरी थी, हालांकि वो गलत हुई, उसके अध्यक्षता में नाट गया साफ कि यहाँ जयसिंह की होनी चाहिए। पर भाई जयसिंह सरकार की जोड़ी में बैठ जाएगा तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा, कोई करेगा। तो मन तो कह भी दी खड़ा होगी भाई, क्योंकि जो परंपरा मान्यता है उसने खर खुदा की पंचायत में बनाई गई थी, वो आज तक नहीं भी लागू से। ये आन की हमारे वाले ने तुड़वाई, तो ये लंबी बात ठीक को ना। हमने भी दूसरी जगह एक बखिते का नहीं जाना है, उधर खड़ा ने बुला रखे। बाकी राम राम। मेरा संगीत नाम है, परिचय इतना ही है कि मैं एक इंसान हूँ। दूसरी विषय ये है कि जिन मांगों को लेकर के सांपला में जो धरना चला हुआ है, उस धरने में हम शुरू से सहयोगी रहे। किसान आंदोलन जब खत्म होने लग गया तो मैं एसकेएम की मीटिंग में जाके क्या लगा, मगर भाई तो बात ये बात हो वो कहना है तेरे कहने का नाश हो जाएगा, जब जनता मार काट मार जाएगी उसका जिम्मेदार तू हो जाएगा। गणखरे साथी प्रधान जी आप जानो हो, उस चीज ने जाति विशेषता भी जोड़ते हैं। तो हम अब यह जो योजना आई है, मेरा मानना है कि जो किसानों के, जो मजदूरों के पास जो काम थे, उनको सोची समझी साजिशों के तहत बंद कराया जा रहा है। हमारे किसानों के, मजदूरों के पास गिने चुने काम थे, खेत का, रेलवे का, कारखाने, फौज की, पुलिस की, माली की, चपरासी की, ये हमारे पास रोजगार होते थे। इन सब ने सरकार एक लाइन तक बाडा लगा के खत्म करने लग रही है। कदे प्राइवेट करे हैं, कदे उन्हें ठेके पे दे हैं। अब हमने क्या करना है, जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि हमने किसान को और मजदूर वर्ग को एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। जूता एक का है, सर बदलेता है, बस जूता एक ही है। चाहे कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, वो आ जाए, हमें सत्ता से कोई वो नहीं, हमें सत्ता की जो गलत नीतियाँ हैं उसका विरोध है। मैं थोड़ी ही बात इतनी ही जानता हूँ, बाकी आप सभी साथी विद्वान हैं, सब जानते हैं। बहुत बहुत मेरे अग्रणी समाज के अनेक संगठन से आए हुए महानुभाव, जो किसान साथी, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत लंबी सोच के व्यक्ति हैं। अभी एक हमारे ताऊ जी बोल रहे थे यहाँ पे कि आने वाले समय में हमारा देश गुलाम हो जाएगा। मेरे भाइयों, गुलाम करने वाला इस बार कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। गुलामी की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है हमारे देश के अंदर। आज कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन वो टाइम दूर नहीं, साल में, 2 साल में, 3 साल में ऐसा समय आएगा, पूरे देश के अंदर भूखमरी, बेरोजगारी, हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार मच जाएगा। ये कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज मैं आपको अग्रणी इसलिए कह रहा हूं कि आप यहाँ पर बैठे अग्रिम बुद्धि के लोग हैं, इनको ज्ञान है। आम जनता को कोई ज्ञान नहीं क्या हो रहा है देश के अंदर। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का मंत्री, स्टेट का मुख्यमंत्री कोई भी बयान दे देता है। एक प्रधानमंत्री की, एक मंत्री की, एक मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है, लेकिन इन लोगों ने तो गरिमा नाम की चीज ही नहीं रखी। इनसे झूठा आदमी मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं। और भाई, अग्निपथ रद्द करो, किसानों को एमएसपी की गारंटी दो। मैं इस धरने का समर्थन करता हूं, अपनी तरफ से भी समर्थन करता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी समर्थन करता हूं। और जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी,
सबसे पहले ये संजय खत्री भाई बलारा साहब जब भी मेरे को बुलाएंगे, किसान नेता बुलाएंगे, आपके बीच में आऊंगा मैं। और इससे पहले भी जब पंजाब से हमारे किसान आए थे, जिस दिन वहां पर लाठी चार्ज हुआ था, आपका ये भाई सबसे पहले पत्थर खाने में और मारने में सबसे आगे था। बहुत सारे लोग थे वहां पर, हमने कोई वेट नहीं करा किसी का। मेरे साथ कम से कम 50 साथी थे वहां पर, और मैं उनके साथ जब वो वहां पर उधर से गोलियां चल रही थी, पुलिस लाठी चार्ज हो रहा था, मैं सबसे आगे था वहां भी, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। और देखो भाई, अगर हिंदुस्तान के अंदर अब हरियाणा हमारा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे नेता हैं, ऐसे लोग, ऐसे नेता हमारे बीच के अंदर आ गए जिन लोगों को हरियाणा की संस्कृति का ज्ञान ही नहीं हो, तो आपका भला कैसे हो पाएगा। मेरे भाइयों, अगर देश का भला वही व्यक्ति कर सकता है जिस आदमी को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो। किसान के बारे में इनको क्या पता। मैं भी एक किसान परिवार में यहाँ पर बैठे, क्या आज से 30-40 साल पहले कोई ऐसा इंसान है ही नहीं इस देश का जो किसान परिवार से ना हो और जिसको किसान का पता ना हो। हर इंसान किसान था, मजदूर था, काम करता था। मैंने भी अपने जीवन में, अभी भले ही मेरे को आज भी किसान का पूरा काम करना आता है और किसान के दुख दर्द को मैं समझ सकता हूँ। मैंने खुद देखा, मैंने खुद किया है। रात को जनवरी का महीना है, गेहूं का खेत है और नहर का पानी है, उसमें से किसान हर 1 घंटे में नाका बदलता है और इतनी सर्दी के अंदर वो नाका बदल के ठंडे पानी में घुसता है। इतने गेहूं होते हैं और पूरा 11 देख काटता, फिर जाता है, फिर नाका बदलता है। मैं ये समझता हूँ 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति को दे तो काम नहीं कर सकता जो किसान करता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जो इस देश को अन्न खिलाता है, रोटी खिलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन आज वो रोडों पर है, वो देश में भूखा मर रहा है। अरे किसान भाई भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है देश का। ये ताऊ कह रहा था ना, अब वो कच्चे वाली बात मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। भाई उसके पास पैसे ही नहीं होते, पैसे कहाँ से हो। बेचारा इधर से कर्जा ठाकर किधर दाम दे दिए, किधर खाद का, बीज का, इतना अगली फसल आई, फिर वो पैसे खत्म हो गए, फिर कर्जा हो गया। यहाँ किसान तो अपने लिए जीता ही नहीं है। तो मेरे भाई, और किसान क्या करे, इस देश के ऐसे हालात है। 1980 से पहले एक किसान 5 क्विंटल गेहूं के बराबर एक अधिकारी की तनख्वाह होती थी, लेकिन आज हालात चेंज हो गए। आज 50 क्विंटल गेहूं के बराबर एक पीएम तनख्वाह लेता है। बताओ कैसे किसान ऊपर आएगा। बहुत बड़ा फर्क आ गया। पहले बोलते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया। जो जितना बड़ा काश्तकार है उतने बड़े कर्जे में चला गया। तकरीबन बड़े जमींदारों के तकरीबन जमीन बैंकों के खाते में पड़ी है जी। हालात ऐसे खराब हो गए। अगर देश ने, आप लोगों ने संगठित होकर इस देश का ढांचा बदलना है, और ढांचा एक आदमी से नहीं, पूरा देश जब इकट्ठा हो जाएगा, जब सब कुछ रोड पे आ जाएगा, हालात बदल जाएंगे। ये बात अलग है। पिछले दिनों हमारे साथ, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। 1 साल से ऊपर ऐसा आंदोलन चला, मैंने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। और इन झूठे लोगों ने 1 साल से ऊपर का टाइम वहां लगा। किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का, उद्योगपति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ वहां पर। लेकिन इन लोगों ने झूठ बोलकर हमें वहां से उठा दिया और आज ये हर बात से मुकर रहे हैं। ये से झूठे नकारे लोग हैं। इन लोगों को इस देश से बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो देश गर्त में चला जाएगा मेरे भाई। तो आपके इस धरने को मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मेरे को आपको यहाँ बुलाया, तो मैं तो जब भी आप मेरे को बुलाओगे, याद करोगे, हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपका समर्थन करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। इनके इतिहास को उठा के देखिए, कौन है ये लोग। ये आरएसएस वाले जो चड्डी पहन गए और यूं कहते थे लॉन्ग लिव क्वीन। ये आरएसएस वाले यही तो लोग हैं जिनका नाम हुआ करता रॉयल सीक्रेट सर्विस, जो अंग्रेजों के गुप्तचर विभाग थे। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज वो लोग देश में हमें देशभक्ति का पेंडेंट बांट रहे हैं। जब कोई संघर्ष करता है, जब ये किसानों संघर्ष किया, अरे ये तो कॉमरेड आ गए भाई, ये तो कम्युनिस्ट आ गए भाई। जो लड़ने वाले लोग थे,
जो संघर्ष कर रहे थे लगातार, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी आजादी के आंदोलन में, वो लाल झंडे वाले लोग ही थे, जिस कारण से ये सब का सब जो है डरते थे ये लोग, उनकी मुखबरी गिरने वाले ये लोग आज ये देशभक्ति का पन्ने बांटते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। हमें बहुत ही क्लियरली समझना पड़ेगा इनका चरित्र चित्रण क्या है, इनका दिमाग। ये सीधे तौर पे उन सरमाएदारों का के गुलाम है। ये मोदी नहीं है कुछ भी। मोदी तो उनका एक चाटुकार तुमका बैठा हुआ वहां पे। जैसे बहन जी ने बताया कि आज अदानी जो है वर्ल्ड के इतने बड़े घरानों में पहुंच चुका है। नमस्कार भाई। सबके घर के